समतावादी जो महापुरुष हैं हमारे, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। आज जैसा कि बताया गया था कि बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती है, 102 वाली जयंती है। 102 साल बीत गए। आप सबको मालूम है कि ये देश कृषि प्रधान नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। ये हमें शब्दों के जाल में, जैसा कोई मित्र बता रहे थे कि शब्दों के जाल में फंसाया गया है। ये कृषि प्रधान नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। और जाति प्रधान देश में ज्ञान और क्रांतिकारिता या व्यवस्था परिवर्तन की कदर नहीं होती, नहीं की जाती। ज्ञान की कदर नहीं होती और जो क्रांतिकारिता है या व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो संघर्ष है, उसकी कदर नहीं की जाती। ये जाति प्रधान देश की खासियत होती है। उसी क्रम में मैं बाबू जगदेव प्रसाद जी को रखना चाहूँगा। बाबू जगदेव प्रसाद जी को इसलिए कहना चाहूँगा, बीच बीच में मैं आपके साथ जोड़ूंगा कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के 3 हिस्से अगर कर दिए जाएं उनके जीवन के। 52 साल वो रहे इस धरती पर। 1974 में 5 सितंबर 1974 में गया जिले के पास एक कुर्था जगह है, जैसे अपना घाटमपुर जगह है प्रखंड, वैसे कुर्था है। कुर्था जाने के मैं 2 बार गया हूँ वहाँ पर इन्हीं की जयंती के अवसर पर। तो उनको गोली मारी गई थी। गोली क्यों मारी गई थी? क्योंकि वो जाति प्रधान देश है। अगर कोई सवर्ण होता तो गोली नहीं मारी। डीएसपी ने गोली मारी थी। डीएसपी इसलिए मारी गई थी कि वो हमारे पिछड़े समाज के थे और उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 हम हैं, तो 90 भाग हमारा है। 100 में 90 हम हैं तो 90 भाग हमारा है। ये नारा दिया था। सिर्फ नारा नहीं दिया था, जीवन जी रहे थे। उसके 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा और सीधे समय। कहने तो कम्युनिस्टों ने भी कहा है दुनिया के मजदूरों एक, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा है, किया नहीं कुछ। कम्युनिस्ट आंदोलन को मैं बहुत करीब से देखा। बाबू जगदेव प्रसाद जी के मैं 3 हिस्से करता हूँ। एक बचपन का जीवन, एक उच्च शिक्षा का जीवन और तीसरा क्रांतिकारिता का जीवन, जिसके लिए उनको बिहार का लेनिन कहा जाता है। 3 हिस्से। एक हिस्सा वो बचपन में, वो जैसे कुरिहारी गांव था, कुरिहारी गांव में पैदा हुए थे ये। और उनकी जात को जानते हो क्या आप बोलते हैं बिहार में? दांगी। दांगी दांगी को वहाँ कोई अपने यहाँ काछी बोलते हैं, या थोड़ा शुद्ध करके कुशवाहा बोलते हैं। वहाँ दांगी वहाँ की भाषा में। तो कुरियारी गांव में ये पैदा हुए थे 2 फरवरी 1922 को। इनके पिताजी प्रयाग नारायण जी एक बगल के गांव में टीचर थे, प्राइमरी के टीचर थे। उनकी माता जी, सुनिए ठीक से, क्योंकि महापुरुषों की कहानियाँ हम लोग इसलिए सुनाते हैं कि हमारे अंदर थोड़ा सा प्रेरणा पैदा, हमें कुछ सीखने को मिल जाए। तो उनकी माता जी राजकली जी अनपढ़ थीं, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो प्रायः महिलाओं में याद होती है। धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो प्राइमरी की शिक्षा तो उनके पिताजी की देखरेख में हो गई। हाई स्कूल की शिक्षा बगल में एक कस्बा है जहानाबाद, जो आजकल नक्सल के मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। जहानाबाद में मैं कई बार एक्शन काम करने गया हूँ। तो उन्होंने हाई स्कूल शिक्षा वहाँ पास की, जहानाबाद में। इसी दौरान
2-3 घटनाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बेटा, तो बाद में पढ़ लेना। नकल मिल गई क्या किसी की? परीक्षा की नकल मिल गई क्या? तो हाई स्कूल तक 3 घटनाएं कम से कम मैं सामाजिक घटनाओं का जिक्र करूंगा जो बाबू जगदेव प्रसाद जी की क्रांतिकारिता की पहचान कराता है। नंबर 1, देख लो जरा, देख लो। नंबर 1, जब ये पढ़ते थे 8वीं में तो वहाँ की एक प्रथा थी, पचकठिया प्रथा। पचकठिया, पचकठिया 5 कट्ठा। कट्ठा एक जमीन का नापने का वहाँ लोकल पैमाना है। अपने यहाँ के हिसाब से 1 कट्ठा बराबर 2 बिस्वा। 1 कट्ठा बराबर 2 बिस्वा। तो पचकठिया प्रथा में ये था कि वहाँ का जो जमींदार होता था, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो हर व्यक्ति को 5 कट्ठा जमीन उसके हाथी को चरने के लिए छोड़ना पड़ता। उसके हाथी को चरने के लिए छोड़ना पड़ता था। ये 5 कट्ठा यानी 10 बिस्वा हर घर जिसके पास जमीन है। तो इनके पिताजी के पास थोड़ी जमीन थी, तो देखा एक दिन खेत गए तो देखा कि हाथी चल रहा है। अब उसको तो जिस खेत में जाना है जाना, वो तो रिवाज था और सबको मानना था क्योंकि राजा और जमींदार था। तो ये गए, बोले अरे भैया ये कहाँ, कौन घुसा रहा है, इधर आओ। तो महावत को जो हाथी का कंट्रोल करता है उसको बड़ा बुरा लगा, क्या ये कौन लड़का है, तब से लड़का 8वीं में 9वीं पढ़ने वाला, इधर आओ, बोले बाहर आओ। किसका, तुम्हारा खेत है ये, क्यों चरा रहे हो? तो मारे गुस्से में महावत आया बाहर, गुस्से में महावत आया तो ये 2-3 लड़के थे, उसको खूब पिटाई की। बाबू जगदेव जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस महावत को खूब मारा। तुम्हारे बाप का खेत है ये, तुम्हारे बाप का खेत है, काहे चरा रहा है, ऐसा करके। अब वो राजा तक बात गई और इन्होंने विद्रोह किया। पिताजी माफी मांगते घूम रहे, अरे हमारा लड़का है, बोला कुछ नहीं होगा। और वो प्रथा अंत में बंद हुई, पचकठिया प्रथा। ये कुव्वत हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो आपको बुराई लगे गांव में, जो आपको लगे आपकी नज़र से, क्योंकि हम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको जो बुराई लगती हो उसको बंद कराने की पूरी कोशिश करिए, जी जान लगा। नंबर 1। नंबर 2, आप सब जानते हैं कि अभी कोई जिक्र कर रहे थे वो सब जगह है कि अगर आप अच्छा कपड़ा पहन लें, अच्छा जूता पहन लें, अच्छा साइकिल पहन लें, चश्मा लगा लें तो लोगों के पेट खोलने लगते हैं। उसी तरीके से बाबू जगदेव जी पैंट नहीं पहनते थे, धोती और कुर्ता पहनते थे। वो शुरू से धोती कुर्ता पहनते थे। तो कपड़ा पहन के गए तो लोगों ने उनको कोसा, तो वहीं उन्होंने गरियाया। बाबू जगदेव जी ने उनको गरिया, साला तुम्हारे बाप का कपड़ा पहने का, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही। और उसकी गाली गलौज किया सवर्णों को, भूमियारों को, जो वहाँ राय लिखते हैं या भूमियार लिखते हैं। तो ये आपके उनके पिताजी को उसकी सजा भोगनी पड़ी क्योंकि वो शिकायत उनके पास करते थे। तीसरी घटना मैं बता रहा हूँ, ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए बाबू जगदेव जी कैसे थे। वो उनका नाम जो बिहार का लेनिन पड़ा, ऐसे नहीं पड़ा। वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं 2 मिनट में एक कहानी और बता देता हूँ कि जब पटना विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई कर रहे थे, एमए की, इकोनॉमिक्स से एमए किया था उन्होंने, नहीं सॉरी हिंदी से किया, सॉरी। तो वहाँ पर पता चला कि पिताजी बीमार हैं। आए, अब माता जी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो माता जी ने दुनिया भर के देवी देवता पूजे, लेकिन पिताजी ठीक नहीं हुए, उम्र का भी तकाजा होगा, तो पिताजी खत्म हो गए। अब पिताजी जब खत्म हो गए तो खत्म होने के साथ उनकी अर्थी के साथ जितने अथरा पथरा थे घर में देवी देवता के नाम से, वो सब उसी अर्थी में उन्होंने बांध दी।
अरे माता जी हमारी इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इतना सब कुछ करती थी, इसके बाद भी पिताजी को बचा नहीं पाई, तो तुम्हारा क्या काम, तुम भी जाओगी के साथ। ये क्रांतिकारिता का परिचय है। दूसरी चीज, उन्होंने पटना में जनता एक